भावनामुख के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल क्योंकि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस का बात करता है और हमारे देश के पॉलिटिकल जो सर्कल है वो चाहते नहीं है कि हमारे देश में प्रोग्रेस आए, वो गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, कोई भी हो। इसीलिए देखिएगा इतने जो पार्टी ऑफिसर्स हैं इनका कोई फंक्शंस नहीं है। खुद जो पार्टी करते हैं वो पार्टी के अंदर ही कैडर लोग के साथ कोई रिलेशन है नहीं, तभी हमारा देश पीछे हटता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम लोग अभी 1990 में पहुंच गए हैं। हम जो भिखारी थे 1990 में, अभी हमने वो रीच किया है। इसका मतलब हमारे देश का जो गवर्नमेंट है एंड मीडिया जो है, जो भी रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं विथ ऑल द बिग चैनल्स, और गवर्नमेंट जो काम कर रहा है उससे हम लोग गरीब हो रहे हैं। तो आइए थोड़ा बहुत क्लिप आर्ट आपको दिखा देते हैं और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इतना शेयर कीजिएगा कि इसके बाद भावनामुख को लोग देखें, क्योंकि हम लोग देश के नागरिक का होकर बात कर रहे हैं और प्रोग्रेस भी वहीं से आ रहा है। तो आइए थोड़ा बहुत क्लिप आर्ट आपको दिखा दे, फिर असली मुद्दा पे आते हैं। मोदी को ममता का पूरा समर्थन मिलेगा। जी हाँ, सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन देश नीति आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की हिम्मत रखता है। তো তাদের ক্ষেত্রেও এই ঋণটা শোধ করাটা তো খুব কঠিন বিষয়, তাই তাদেরও যদি এবারে তালিকাভুক্ত করা যায় এবং তাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া যায় সে কথা মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করতে বলছেন। কিন্তু এবারের এই রাজ্যের তরফ থেকে যে আবাস যোজনার জন্য যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে সেখানে কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিদের অযোগ্য বলে লেখা হয়েছে। এই আন্দোলন আরো ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ ছিল যদি তা আদতে হয়ে উঠতো নারী সুরক্ষার লড়াই, যদি তা হয়ে উঠতো লিঙ্গ সাম্যের অধিকারের লড়াই। তাহলে সেই অধিকার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বসতেই পারতেন রিমঝিম মহাশ্বেতা শতাব্দীরা। গতকাল 14ই আগস্ট রাতে আরজি করের মহিলা ডাক্তারের উপর যৌন নিগ্রহের প্রতিবাদে এবং সঠিক তদন্তের দাবিতে যে স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন তাকে সকলের কাছেই অনুপ্রেরণার বিষয় হিসাবে আমরা মনে করি। उन्हें बताया नहीं होगा कि एक्सीडेंटल हिंदू की बात या अफवाह कहां से चली आ रही है। अर्जुन सिद्धार्थ ने ऑल्ट न्यूज पर इस कथन का फैक्ट चेक किया है, जो आईटी सेल के अलावा दशकों से फैलाया जा रहा है। अच्छे अच्छे अकादमिक इस बात पर धोखा खा जाते हैं। আমি পরিষ্কারভাবে একটা কথা বলি, যদি আজকে খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতির জন্য খাদ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়, তাকে জেলে পড়া যায়, তাহলে অন্তত স্বাস্থ্য দপ্তর এই যে দুর্নীতি, যেগুলো প্রমাণিত দুর্নীতি, তার জন্য কেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না? আমাদের যে 4 নম্বর দাবি ছিল, যা ডাক্তার সুরক্ষা এবং রোগী সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তাই নিয়ে কিছু কিছু ডিরেক্টিভ আমরা বের করে আনতে পেরেছি। সীতা হরণ থেকে দ্রৌপদীর চিরহরণ থেকে আরজি কর, হোয়াট চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া? আমরা শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়ে আছি, তীর্থঙ্কর রয় আমার সামনে আছেন। আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাই, যে এতগুলো মানুষ শ্রীরামপুরের ভোট দেবেন, তার সঙ্গে আপনিও জানেন আমরাও জানি যে মিল বন্ধ, এই মিল বন্ধ শ্রমিকের পাশে আমরা কি দাঁড়াতে পারবো এই মুহূর্তে অ্যাজ আ ভোটার, অ্যাজ এ সিটিজেন? আমাদের ট্যাক্সের টাকা যদি দেশ চলতে পারে, তাহলে আমাদের ডোনেশনের টাকা আমরা কি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি না? ডেভেলপমেন্টের পলিটিক্স আমাদের ভারতবর্ষে কবে শুরু হবে আর কিভাবে শুরু হবে? তন্তরিতে একটা পোস্টার সবার নজর কেড়েছিল। সেই পোস্টারে ধর্ষণের বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় জোটবদ্ধ হওয়ার ডাক রয়েছে। কলকাতার এক ছোট্ট ছাপাখানায় একের পর এক ছাপা হচ্ছে এই পোস্টার ব্যানার। নরেশবাবুর প্রতিবাদের ভাষা রয়েছে এই পোস্টারে। आप लोगों ने हमारे देश का न्यूज़ चैनल का थोड़ा थोड़ा भाग देखा और आप समझ ही गए होंगे। आप जितना भी प्राइम मिनिस्टर को लेके बोल दीजिए, जितना भी लोगों को अवेयर करना है कर दीजिए, उससे हमारे देश में कोई फ़र्क नहीं आएगा। असली कारण है, सोचिए बैंक से चोरी होता है हर दिन, ये लोग लोन देते हैं, सोचिए 1000 करोड़ का, तो वो लोन वापस आता है सिर्फ 150 करोड़, बाद बाकी पैसा बीच में हवा हो जाता है। हो सकता है उसके लिए इंश्योरेंस किया हो, बट हमारे देश के जो नागरिक हैं इसको ज़िंदगी भर रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सीपीएम बोलता ही रहेगा कि आप रास्ते में पैदल चलो,
गवर्नमेंट को दिखाओ, लोग बाग एक हो रहे हैं। हम लोग रास्ते में पैदल चले आरजी कर का इशू लेकर, बट आपको कभी भी लगा ऐसा जो रास्ते में पैदल चलने से सीजीआई कोई डिसीजन ले पाएंगे? उनको क्या हेल्प होगा कि सीबीआई जो रिपोर्ट देगा उसके ऊपर बेस करके हमारे देश में कोई सलूशन आएगा? सीजीआई रहते हुए आरजी कौर हुआ, रॉ रहते हुए आरजी कर हुआ, पीएम रहते हुए आरजी कौर हुआ, सीएम रहते हुए आरजी कौर हुआ। इसका मतलब है द गवर्नमेंट नोज और डू नॉट नो, दैट डजंट मेक ए डिफरेंस। द डिफरेंस इज एक मिडिल क्लास की घर की लड़की का मर्डर हो गया। जैसे हमारे देश में हिमाचल में एक लड़की का मर्डर हुआ तो पूरा होटल ही उन्होंने तोड़ दिया था कि हम लोग पूरा विटनेस ही गायब कर देंगे। तो हमारे देश में असली न्यूज़ एक्चुअली है क्या? कैसे नागरिक का उत्थान हो, और वही नागरिक आज भाषण सुनकर वोट देता है। हमारे देश का नागरिक भी गंगा जल नहीं बन पाया, गंगा नहीं बन पाया कि हम लोग एक ही फ्लो में बहेंगे। अब की बार बीजेपी को लाए हैं तो नेक्स्ट टाइम कांग्रेस को लाएंगे, उसके बाद जनता दल को लाएंगे, उसके बाद दलित संगठन को लाएंगे। हर 5 साल एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आपको लाएंगे। हम लोगों ने ये नहीं किया, इसलिए 15 साल 20 साल 30 साल जो आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है देश के उन्नति के लिए, वो लोग अभी भी देश में राज कर रहे हैं। बंगला का रिजल्ट है 34 साल एक गवर्नमेंट, फिर नेक्स्ट करीबन 15 साल के करीब एक गवर्नमेंट के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यही है हमारे देश का सबसे बैकवर्ड रीजन। एंड हमारे देश का नागरिक का कोई मुद्दा सामने नहीं है। जैसे सोचिए, दिल्ली एक बहुत वाइब्रेंट स्टेट है, काफ़ी इनकम करते हैं। महाराष्ट्र एक वाइब्रेंट स्टेट है, काफ़ी रिच भी है, फाइनेंशियली साउंड भी है। वहाँ का नागरिक देश के हित में कोई काम नहीं करता है। वो गणेश पूजा कर लेता है, वो हो सकता है इंडियन इंडिपेंडेंट के मूवमेंट के दिन बहुत बड़ा काम करता होगा, बट देश के हित में नागरिक का कोई काम महाराष्ट्र में नहीं है, साउथ इंडिया में नहीं है, असम में नहीं है, बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में तो खैर है ही नहीं। उधर अभी बुलडोज़र चल रहा है, स्टूडेंट स्ट्राइक में है। ये जो वन नेशन थ्योरी है हमारे देश का, वो लोग एक दिन में एग्ज़ाम भी नहीं करा पाएंगे, वो स्वाभाविक है। बीजेपी क्यों भाषण देते हैं? वो देखते हैं कि हमारे देश के नागरिक कौन कौन इशू में आँख का पानी बहाएगा, डर जाएगा। ये एक रिसर्च वर्क है, ये रिसर्च वर्क कर रहे हैं हमारे देश के और हमारे देश के आरएसएस वर्कर करके। वो लोग वो मुद्दा लाते हैं ताकि काम ना करना पड़े, काम नहीं करके शिक्षित आदमी लोग का वोट लिया जा सके। हमारे देश के शिक्षित आदमी वो काम करते हैं जिससे उसका देश का, उसका लड़का और लड़की का भविष्य भी खत्म हो जाए। अभी नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट में जो आदमी लोग काम करते हैं उन लोगों ने आपका फाइल दबा दिया कि नौकरी देंगे ही नहीं। 70,000 का नौकरी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बना के एक प्रोफेसर को 15,000 देंगे। तो ऐसे करके इन्होंने देश को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर दिया है और ख़त्म भी कर रहे हैं। उसके ऊपर हर चीज़ का दाम बढ़ा दिया, किसान को सम्मान नहीं दिया। ये निधि देने का कुछ बात करते रहते हैं। सोचिए, आप लेबर के ऊपर, जैसे शेयर मार्केट होता है, आप लेबर के ऊपर इन्वेस्ट किए, माने किसान के ऊपर इन्वेस्ट किए, तो उसको दाम मिल गया, 100 दिन का काम में उसको लेबर मिल गया, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 0 हो गया। तो उसने आपको आलू 12 में बेचा और गवर्नमेंट मार्केट्स है वहाँ से 4 रुपया बढ़ाकर आलू बेचा गया। इसका मतलब वेजिटेबल मार्केट से हर दिन गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का इनकम हो सकता है। बट गवर्नमेंट ऐसा कभी सोच ही नहीं पाया, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट। ये लोग क्या करते रहे? किसान को मारने के लिए ऑल्टरनेटिव प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लाते रहे। आज हमारा देश गरीब क्यों है? कि हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमने वैसे ही रखा होगा। नहीं, ये वैसे रखा हुआ नहीं है। ये न्यूज़पेपर है, आप पढ़ते होंगे या बंद कर दिया होगा, डिजिटली पढ़ते होंगे, तो ख़रीदना शुरू कीजिए। आप कहीं भी रहते हों,
वहाँ पर 2000-5000 फैमिलीज रहते होंगे। महीने में एक दिन ये न्यूज़पेपर आके जमा देना है। इसको बिक्री करके जो फंड बनेगा वो होगा सोशल फंड ऑफ इंडिया। 20% फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, जो भी ये काम करेगा, और 80% पैसा आपको किसान को हेल्प करना है, किसी के ऑपरेशन कॉस्ट के लिए आपको हेल्प करना है। अगर आपके पाड़ा में और कोई मुद्दा है कि कोई कल टूट गया है उसको रिपेयर करना है, रास्ता खराब हो गया तो उसको ठीक करना है, जहाँ पर बाढ़ आता है वहाँ पर छत के ऊपर और एक छत बनाना है छावनी देकर, और उसके छावनी के नीचे टैंक लगाना है और छत में बाथरूम बना देना है, ताकि फ्लड में लोग बाग रास्ते में ना रहें, वो छत में जाके रह सकें। तो परमानेंट सॉल्यूशंस बाय नागरिक है भावना मुक्त। इसके लिए ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, इतना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे देश के हर लोग ये चैनल को देख सके। हम लोग जो पब्लिक मूवमेंट कर रहे हैं 10 दिसंबर कलकत्ता सुजाता सदन में, हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाया है कि आप लिखित जमा करें एक सुंदर समाज व्यवस्था जो आपके लड़का लड़की को नौकरी देगा, आपको 60 के बाद पेंशन देगा, हमारे देश के किसान के पास खड़ा होगा, और हर साल हम लोग डॉक्टर्स लोग के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे जहां पर हमारा चिकित्सा फ्री होगा, या तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स लोग के हाथ में ये हॉस्पिटल सब हैंडओवर कर दें, ताकि डॉक्टर्स लोग ही देश के हित में ये हॉस्पिटल्स चलाएं और राज्यसभा के मेंबर हों, ताकि किसी को भी मेडिक्लेम ना देना पड़े। अगर ऐसा कोशिश आप लोग कर पाए, ये बात आप लोग ठीक तरह समझ पाए, अगर इसको शेयर सब्सक्राइब कर पाए इस चैनल को, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। होप you people have liked what I have said in Hindi, and you will definitely subscribe the channel, like the channel, and comment in the comment box. The YouTubers are doing very good news, but good news से हमारे देश में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सिर्फ देश को अवेयर करके कोई चेंज नहीं आएगा। You have to be active participant in this movement of creating social capital by depositing old newspaper खाता books, ताकि बच्चे लोग, बूढ़े लोग, औरतें, हर कोई हर महीना एक इम्पॉर्टेंट काम करे जिससे देश आगे बढ़ेगा। किसान लोग भी गांव में एक हो पाएंगे कि हमारा देश का एटलीस्ट एक चैनल देश के हित में काम कर रहा है। और हम ये एपिसोड एंड कर रहे हैं ये बात बोलकर कि हमारा देश का और एक चैनल है जो देश हित में काम कर रहा है, वो है कथा मुक्त। ज़रूर से उसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम स्क्रीन में उनका नाम दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश के हित में महीना में एक दिन ज़रूर से दीजिएगा। जनवरी महीना में हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिश्रा में ये मीटिंग बुलाने का। अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई सोशल संगठन चलाते हैं, कोई पूजा कमेटी में है, कोई धार्मिक संगठन के साथ हैं, या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, इट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज आप नागरिक हैं। पहले आप नागरिक हैं, सिर्फ वोट वाले दिन आप राजनीतिविद हैं। इसलिए देश के हित में नागरिक बनिए, इंडियन बनिए, भारतीय बनिए, हिंदुस्तानी बनिए, बट देश के हित में काम कीजिए। अपने फादर और मदर के पास कैसे खड़े होंगे वो मूवमेंट में ज़रूर योगदान दीजिएगा। हम नरेश जैन, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। জনতার চার্জশিটে দেবাশিস যা যে প্রশ্নটা করতে চায়, জনতা কি জনতার থেকে উত্তর চাইছে নাকি সেই প্রশাসনের থেকে উত্তর চাইছে যারা তোলাবাজকে এখনো আটকাতেও পারেনি? Oh, lovely question.